Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 8 of class 10 math chapter number 9 some applications of trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर in the same straight line with its complementary. So देखिए सबसे पहले क्या बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर. तो सबसे पहले मैंने टॉवर बनाया और क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स हैं जो कि एक 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और एक पॉइंट 9 मीटर की. कहां से? बेस से, टॉवर के. तो यहां से 9 मीटर, वो भी एक सेम स्ट्रेट लाइन पर विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. जो उसके एंगल बन रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो जस्ट मैं भी आपको समझाता हूं. तो यहां से एंगल बन रहा है देखो, और एक बन रहा है टॉप ऑफ द टॉवर, दोनों जगह. बट इसमें क्या हुआ है बेटा, इस बार इसने एंगल नहीं दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दी हुई हमें 4 मीटर एंड जो कंप्लीट बिग ट्रायंगल की डिस्टेंस दी है दिस इज 9 मीटर. ओके, सो हमें एंगल गिवन नहीं है, तो हम एंगल क्या लेते हैं बेटा, इसको x मान लेते हैं और इसको हमने मान लिया y एंगल. सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं a b c एंड d. अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर. मीनिंग दैट जो ए बी है, जो कि हाइट ऑफ द टॉवर है, वो 6 मीटर. इससे हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है कि ये 6 मीटर है. बेटा देखो, जो हमें प्रूफ करना है उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको 6 मीटर बताया तो स्टूडेंट बोलेंगे सर अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन में एंगल आ जाएगा. नहीं, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है. तो मीनिंग दैट हमारे पास जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है ना, वही हमारे पास गिवन है. एक रामबन फॉर्मूला क्या है, पीवीपी अपॉन एच एच बी. तो हमें काम किससे, देखो हमें बेस की चीजें पता है और हमें हाइट को प्रूफ करना है. तो मतलब हाइट मीनिंग दैट परपेंडिकुलर. ओके, तो परपेंडिकुलर का काम है, तो मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन है, तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, हमेशा टेन ही यूज करना. सर एक बात और, सर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिया हुआ है. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, ये क्या होता है, दोनों पेयर में होता है. सो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है इन दोनों एंगलों का जब आप सम करोगे तो वो 90 आएगा. x प्लस वाई वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा. एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री. अगर सप्लीमेंट्री होता तो इन दो एंगलों का सम करने पे 180 डिग्री आता. ठीक है, तो दोनों का सम 90 आएगा, चाहे वो एंगल कुछ भी हो. ओके, 40-50 हो सकते हैं, या 50-40, या 30-60 हो सकता है, या कोई दूसरा फिगर भी हो सकता है. इन ट्राइंगल ए बी एंड सी तो क्या यूज होगा, 10 यूज होगा. बस हमें ये नहीं पता एंगल कौन सा यूज होगा, तो आप लगाइए 10x इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और बेस कितना है, बी सी. तो इधर से हमारे पास जो रिलेशन आ गया, ए बी अपॉन 4. तो यहां से मेरी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 10x. इसको आप करिए इक्वेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रायंगल के लिए, वहां से हम एक इक्वेशन को निकालते हैं. तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी एंड डी. ओके, तो फिर सेम पैटर्न. तो 10y इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, बी डी. 10y एज इट इज रहेगा,
तो 10y इक्वल टू ए बी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और बी डी कितना है हमारे पास 9 मीटर। तो सेम पैटर्न पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 9 10y, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैं ए बी इसके इक्वल है और ए बी इसके इक्वल है, तो 4 10xy और 9 10y इक्वल हो जाएंगे। कैसे बताया था मैंने आपको, राम, श्याम और प्रशांत के एग्जांपल से। आई होप आपको याद आ गया हो। मैंने आपको ये बताया था, राम का वेट अगर श्याम के इक्वल है और राम का वेट किसके, प्रशांत के भी इक्वल है। ओके, तो राम का वेट देखो श्याम के भी इक्वल है, राम का वेट प्रशांत के भी इक्वल है, तो इट इज ऑब्वियस श्याम का वेट भी प्रशांत के इक्वल होगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर ए बी 4 10x के इक्वल है और ए बी 9 10y के इक्वल है, तो 4 10x और 9 10y भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 10x इक्वल टू 9 10y। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ओके, और बाहर प्रीवियस पेज पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री में लेट क्या किया था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिया था 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग यही था ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर y की निकाल दीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 90 माइनस एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, y इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो आप देखिए इस y एंगल को हम 90 माइनस एक्स लिख देते हैं। तो 4 10x इक्वल टू 9 10 90 माइनस एक्स डिग्री। ओके, तो ये तो आ गया इसके अकॉर्डिंग। और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूलेज होते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एक्चुअली क्या हुआ है, ये स्लेवर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये स्लेवर से कट डाउन हो गया है ट्रिग्नोमेट्री में जब कोविड के बाद। क्लियर। तो ये फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको इस बार पढ़ाया नहीं है, तो ये फॉर्मूला बट हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसको याद रखिए, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है 4 10x। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 10 90 माइनस थीटा, और इस थीटा की जगह x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो 9 10 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस x क्या लिख सकता हूं मैं, cot x लिख सकता हूं मैं, cot x। ये आप लोग हमने ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखिए cot को लिख दीजिए 1/10, तो 4 10x इक्वल टू लिख दीजिए 9/10x। और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होके 10 स्क्वायर थीटा x हो जाएगा। ओके, और दिस वन इज द 9/4, ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को आप लोग क्या करिए, इक्वल के उस साइड कर दीजिए, तो अंडरूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो देखिए 9/4 है, वो अंडरूट में जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दोनों पे अंडरूट है, तो अंडरूट 9 की वैल्यू कितनी आती है सर, वो तो 3 आती है, और 4 की कितनी आती है, 2 आती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10x इक्वल टू अंडरूट 9/4, तो लिख दिया 10x इक्वल टू 3/2। तो ओके, तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था ए बी इक्वल टू 4 10x। ओके, ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1। तो इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 4, और 10x क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2। तो आप देख सकते हैं इस 2 से 4 को कैंसिल आउट हुआ, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर।
ये आ गया हमारा हैंड्स प्रूफ, और यही हमें प्रूफ करना था हाइट ऑफ द टावर 6 मिनट। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। एक बात और, आप लोग जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर्स कराए हैं, चैप्टर्स के साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं सारे के सारे, बट एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए सारे, ओके। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा। थैंक यू।